देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जेल में चल रहे खेल के उजागर होने के बाद आजमगढ़ मंडल कारागार के जेलर, डिप्टी जेलर और 2 बंदी रक्षकों को सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन अब बारी है सफेदपोश नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की। जी हां, कुछ लोग जेल जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि आजमगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जेल में मिले मोबाइलों की जांच कराने का आदेश दे दिया है। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ मंडल कारागार में 1 दर्जन मोबाइल मिलने की घटना हुई थी। इसी के बाद डीजी जेल आनंद कुमार ने यहां के जेलर रविंद्र सरोज, डिप्टी जेलर श्रीधर यादव के अलावा बंदी रक्षक अजय वर्मा और आशुतोष सिंह को सस्पेंड कर दिया था। बात यही नहीं रुकी है। पुलिस और प्रशासन के आला अफसर चाहते हैं कि आखिर जेल में मिले मोबाइलों की तत्काल जांच कराई जाए। आदेश दे दिया गया है। अब पता चलेगा इन मोबाइल नंबरों से किसकी बात हो रही थी और किससे बात हो रही थी। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि जो 1 दर्जन मोबाइल नंबर मिले हैं उनके सीडीआर की जांच होगी। चाहे वो कितना भी बड़ी पहुंच और पकड़ वाला होगा, उसके खिलाफ भी एफआईआर होगा, जेल भेजा जाएगा। यानी अब ऐसे लोग तैयार रहें जो आजमगढ़ के मंडल कारागार में बंदियों को सुविधा बढ़ाने घटाने से लेकर अपराधियों से बात कर रहे थे। किसका नंबर आया, कौन मंत्री, कौन विधायक या नेता लपेटे में आया, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। माहौल और अहरौला में जहरीली शराब से मरने वालों का भूत अभी भी आजमगढ़ में घूम रहा है। 13 आरोपियों की गिरफ्तारी और जेल के बाद जेल में पहुंचे समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता रमाकांत यादव के सिर पर भी यह भूत जा चढ़ा है। जी हां, चौंकिए मत। जहरीली शराब के 6 महीने के बाद फूलपुर पवई के सपा विधायक रमाकांत यादव का नाम भी विवेचना में शामिल हो गया है। वह भी तब जब वे एक मामले में जेल में बंद हैं। आज आजमगढ़ में पुलिस ने एमपी एमएलए न्यायालय में अर्जी लगाई तो न्यायालय ने 14 दिन की रिमांड भी दे दी है। जी हां, खबर आ रही है कि अब आजमगढ़ में जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हम आपको बता दें कि रमाकांत यादव के भतीजे रंगेश यादव भी जेल भेजे जा चुके हैं। माहौल अहरौला में उनका सरकारी शराब का ठेका है, जहां से शराब खरीदी गई और पीने वालों की मौत हो गई थी। एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा मौतों के बाद हड़कंप मच गया था। तो 13 आरोपी धड़ाधड़ गिरफ्तार हुए थे। रुपाई गांव में तो अवैध शराब के कारखाने का ही भंडाफोड़ हो गया था, जहां से सिरप और शराब सरकारी ठेकों पर भेजा जा रहा था। आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर रमाकांत यादव का नाम जहरीली शराब कांड में शामिल किया गया है। यानी अब मंडल कारागार में बंद सपा के बाहुबली विधायक का जल्दी जेल से बाहर लौटना मुश्किल होता जा रहा है। पहले से ही उनके ऊपर 7 मुकदमे और अब जहरीली शराब कांड। इन पर गैंगस्टर और राशुका भी लग सकती है। यानी अब मामला बाबा के बुलडोजर के करीब पहुंच गया है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। थाना अहरौला अंतर्गत फरवरी के माह में जो अवैध शराब की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें एफआईआर नंबर 39/22 पंजीकृत की गई थी। 13 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए चार्जशीट लगी थी। इसकी विवेचना प्रचलित थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त रमाकांत यादव का नाम इस विवेचना में प्रकाश में आया। पुलिस के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना की गई और माननीय न्यायालय से इनके रिमांड की रिक्वेस्ट की गई है। माननीय न्यायालय के सामने प्रक्रिया अभी चल रही है। सर, कुछ 6 महीने का समय लग गया, लंबा समय लग गया, जबकि मुख्यमंत्री बार-बार विवेचना में लंबा
जैसा कि आप अवगत हैं कि इस विवेचना को शुरू से ही हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया और जैसे जैसे लोग इसमें शामिल होते रहे, जिनका पता चलता रहा, उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं। और अभियुक्त रमाकांत यादव का जब नाम इसमें प्रकाश में आया है, एविडेंस पुलिस के द्वारा साइंटिफिक तरीके से गैदर किया गया है और उसके बाद ही कोर्ट से प्रेयर की गई है कि इनका रिमांड इस मुकदमे में भी बनवाया जाए। तो जो पुलिस विवेचना में इनको दोषी पा रही है, बिल्कुल, जिस प्रकार से 13 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की और 6 के विरुद्ध NSA की कार्रवाई पुलिस के द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है, तो अभी विवेचना प्रचलित है। विवेचना में आगे बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको करते हुए और जो भी निर्धात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी सुनिश्चित की जाएंगी। अभी तक कितने लोग जेल में हैं? इसमें कुल 13 लोग जेल में हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट लग चुकी है और विवेचना अभी हमारी प्रचलित है। अगर और भी लोग इसमें कोई शामिल रहे होंगे, उन बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर सब भाई, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम सीना तान। उत्तर प्रदेश शासन ने कई IAS अफसरों का स्थानांतरण किया है। इसमें आजमगढ़ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत भी शामिल है। जी हाँ, उनका ट्रांसफर प्रयागराज के मंडलायुक्त के पद पर कर दिया गया है, जबकि अब आजमगढ़ में निदेशक उद्योग मनीष चौहान मंडलायुक्त का पदभार संभालेंगे। हम आपको बता दें कि मनीष चौहान आजमगढ़ के जिलाधिकारी रह चुके हैं। एक सफल कार्यकाल उनका रहा है। अब वे आजमगढ़ के नए मंडलायुक्त होंगे। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। स्कूल के लिए अपनी जमीन में रास्ता बनाने वाले एक व्यक्ति को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि उसकी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां खबर आ रही है आजमगढ़ के अरौनापार थाना क्षेत्र के सिंहीगढ़ गांव से। यहां पीड़ित भंवरनाथ राम ने बताया कि विद्यालय खोलने के लिए मैंने अपनी जमीन में रास्ता बनवाया। हाँ, उसी समय चुनाव चल रहा था। प्रधान जी ने सहयोग देकर मिट्टी का काम करा दिया। बाद में पता चला कि उन्होंने ब्लॉक से इसका भुगतान भी करा लिया। अब पूरा गांव इस रास्ते को सार्वजनिक रास्ता बताकर इसी तरफ से आने जाने का काम शुरू कर दिया। और तो और अब इस पर कब्जा लोग करना चाहते हैं। सुनिए पीड़ित परिवार के इस भंवरनाथ राम की बेबसी और परेशानी। क्या मामला, आपकी दिक्कत क्या है? जैसे सर, प्रधान से हमने सहयोग मांगा। किस तरह का? जैसे मैं विद्यालय चलाता हूँ, भाई विद्यालय चला रहा हूँ, प्रधान जी कुछ हमें सहयोग करिए। हम लोगों के प्रधानी में कुछ सहयोग किए कि चलिए आप प्रधान हो जाएं। तो हम लोग कहे कि भाई प्रधान हो गए तो हमें कुछ सहयोग दीजिए। तो वह सहयोग दिए कि चलिए हम आपको मिट्टी पटवा देते हैं। तो कहते ठीक पटवा दीजिए। तो हमारा पर्सनल रास्ता था, उस पर लोग रास्ता पटवा करके मतलब ये पेमेंट करा लिए। हमें पता ही नहीं। आज कह रहे हैं सार्वजनिक जमीन है और उस पर जो है कि हमारे पटदारों को उकसा दिए कि आप लोग रास्ता ले सकते हैं, ये सार्वजनिक हो गई है। तो आपके कौन कौन से पटदारों को उकसाए हैं जी?
ये हैं कन्हैया हैं और शिवजोर हैं और से तमाम पर्दार हैं। से कुछ लोग मतलब हैं, कुछ लोग भी नहीं पर्दार, सभी लोग नहीं, कुछ लोग ही हैं। ये जो मिट्टी पटवाई जिन्हें प्रधान जी बता रहे हैं उनका नाम क्या है? ये प्रधान प्रतिनिधि हैं उमेश यादव। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि उमेश यादव। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं इसी ग्राम सभा के आयोजन करके कि छिटका हमारे पूर्वा है उसमें के हैं। उमेश यादव जी प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो ग्राम प्रधान कौन है? हौसनाकी देवी हैं। इनके पति का क्या नाम है? इनके पति का नाम है विजय यादव। अच्छा, तो प्रधानी ये जीती हैं और प्रधानी का काम उमेश यादव जी का। हाँ हाँ। तो उमेश यादव जी मतलब आपके सहयोग मांगने पर मिट्टी पटवाए और सरकारी पेमेंट करवा लिए। पेमेंट करवा लिए जी, हमें पता नहीं जब अभी अब हम कहे। अब आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारा पर्सनल रास्ता है और हम इसे 14 फुट का रास्ता छोड़ रखे थे अपने लिए कि आने वाले टाइम में हमारा वो घर नहीं रहेगा। आज घर है, हमारा घर नहीं रहेगा क्योंकि पूरी हमको उसको घर बनाना नहीं है, उसको स्कूल बनाना है। तो हम 4 फुट का गैलर निकालेंगे, 10 फुट का रूम निकाल दें उसमें। अब ये लोग चाह रहे हैं कि 14 फुट का पूरा रूम क्या नाम है कि रास्ता निकल जाए। जिस रास्ते पे मिट्टी पट्टी है वो आपके बैनामे की जमीन है या हमारी बैनामा जमीन है? बैनामे की जी, 3 बैनामा हमारे उस पर है। अब आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश से हमारा जो है जैसे वैसे रहे, उस पर सार्वजनिक न हुआ। अच्छा, तो उससे विवाद क्या हुआ था? विवाद यही हुआ था कि हमारा पेड़ पाड़ लगा हुआ था और कुछ लोगों के उकसाने से हमारे पट्टीदार जबरदस्ती आकर के हमारा पेड़ पालो काट दिए और हमारे घर लोगों को पीटे मारे। और हमारे भैया मछली का दुकान चलाते हैं, तो उस पर बैठा ये बेचारा मजदूर काम करा, उस पर आकर के सुजोर ने उसे मारा। आज भी उसके गले पे देखेंगे तो निशान पड़ा हुआ है। आप पुलिस को सूचना दिए? जी, पुलिस को सूचना दी। तो रोना पर पुलिस क्या कह रही है? भाई आए वो लोग, उनका काम है समझाना और वो लोग समझाए। हम उनसे भाई संतुष्ट हैं, उनका काम सही समझाना है और समझाए लोग, उनका इसमें कोई दोष नहीं। अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? न्याय का मतलब है कि हम अपने पर रास्ता जाने नहीं देंगे क्योंकि हमारा पर्सनल रास्ता है और हम ये लोग चोर उचक्के आदमी हमको कब मार देंगे। आरोप लगा है प्रधान प्रतिनिधि उमेश यादव पर। सारा खेल उन्हीं का है, उन्होंने ही गांव में राजनीति शुरू कर दी। पहले तो मिट्टी का काम अपनी तरफ से उपकार करते हुए कराया, लेकिन अब ब्लॉक से जब उसका पैसा अपना लिया और उसे सार्वजनिक रास्ता बताकर कुछ लोगों को चढ़ा दिया कि आप लोग भी इसी रास्ते से आइए जाइए। इस बारे में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने अपना पक्ष रखा, वह भी सुन लीजिए। हाँ, तो नाम क्या पड़ेगा? उमेश। उमेश जी, आप सिंहीगढ़ गांव के क्या? हम सर आराधी द्वारा करके ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि। हाँ, आरोप आपके ऊपर है कि सिंहीगढ़ के रहने वाले खबरनाथ लोग लगा रहे हैं कि उनकी पर्सनल की ज़मीन पर आपने मिट्टी पटवा कर रास्ता के दिखाते हुए रास्ता बना दिया। सर वो कारण जो भी है उनका भवनाथ जी का जो भी वो आरोप बिल्कुल गलत है क्योंकि वहाँ भवनाथ जी की जमीन है, वहाँ पर 4-5 गाँव की जमीन है और चारों मजदूरों की सहमति से उस रोड को पटवाया गया है। इसमें भवनाथ जी की भी सहमति है। अब चूँकि अब कुछ लोगों को जो उनके पट्टीदार हैं उनको रास्ता देना है, उनको जो कि वो ये चाह रहे हैं कि मतलब इस रास्ता को सार्वजनिक रास्ता को मैं इंडिविजुअल रास्ता बना दूँ, जिसकी वजह से वो इधर उधर और उल्टा पलटा बयानबाजी करते हैं। सबसे हैरत वाली बात यह है कि रौनापार थाने पर मामला पहुंचा हुआ है, लेकिन पीड़ित की मदद नहीं हो पा रही है। पुलिस भी लाचार है कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। अब देखना है कि पीड़ित भंवरनाथ की मदद कौन करता है। बड़े अफसरों से पीड़ित ने मांग की है कि हमारी बात सुनी जाए। कौन सुनेगा, कब सुनेगा, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।
मुहर्रम, रक्षाबंधन सहित कई बड़े त्योहार आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है कि त्योहार आपसी सौहार्द और प्रेम के वातावरण में मनाए जाएं। लिहाजा जगह जगह थाना परिसरों में पीस कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। आज महाराजगंज थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें दोनों वर्गों के कई संभ्रांत लोगों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सीओ सगड़ी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कई प्रमुख बातें कही। सीओ सगड़ी अनिल कुमार वर्मा और थाना प्रभारी AK वर्मा ने क्षेत्र के गणमान्य और मुस्लिम समाज के लोगों को भरोसा दिलाया कि पुलिस आप लोगों के साथ है। त्योहारों की खुशियां मिलजुल कर मनाइए, कहीं किसी को एक दूसरे को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी कोई परेशानी है तो तुरंत पुलिस के COG नंबरों पर संपर्क करें। इसके अलावा डायल 112 भी आपके पास है। बैठक में मौजूद नगर पंचायत महाराजगंज के अधिशासी अधिकारी गुंजन कुमार और विद्युत विभाग के JE रोहित कुमार से भी कुछ लोगों ने प्रमुख समस्याएं दर्ज कराई, जिसके निस्तारण की बात कही गई है। अब देखना है कि त्योहारों तक पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग और नगर पंचायत की क्या व्यवस्था रहती है। हर व्यवस्था से हम आपको अपडेट कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। जिस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती रही है, उस अभेद्य किले को भारतीय जनता पार्टी के करिश्माई नेता योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा उपचुनाव में ढहा दिया, निरहुआ को सांसद बना दिया और अब इसी के बाद योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ आ रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 3 अगस्त को आजमगढ़ में आएंगे। लोकसभा उपचुनाव और निरहुआ की जीत के बाद वे पहली बार आजमगढ़ में आ रहे हैं। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि जनता का आभार कुछ अलग अंदाज में होगा। प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना है, तैयारी की जा रही है। जानकारी मिली है कि चक्रपानपुर स्थित मेडिकल कॉलेज कैंपस में हेलीपैड बनाया जाएगा और वहीं पर विकास कार्यों की समीक्षा भी होनी है ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज में। क्योंकि बारिश का वक्त है, लिहाजा प्रशासन की तैयारी ऐसी है कि कोई विघ्न न पड़े। उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ जनता को कई योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, जैसे मंदुरी हवाई अड्डे की सौगात, जिसका काम पूरा हो गया है। इसका लोकार्पण भी होने की संभावना है। इसके अलावा PM स्वनिधि योजना, घरौनी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सम्मान आदि भी होना है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत अन्य नेता भी मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में लग गए हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।
बारिश के दौरान अचानक गिरने वाली आकाशीय बिजली एक के बाद एक जाने कितने घरों के चिराग बुझाती जा रही है। आजमगढ़ में एक और घटना हुई है, बरधा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पसिका हेटवार में। यहाँ देर शाम आकाशीय बिजली गिर जाने से 15 वर्षीय आयुष यादव उर्फ नीरज पुत्र अनिल यादव की मौत हो गई। इसके अलावा 14 वर्षीय मोनू यादव पुत्र जिलेदार यादव और 17 वर्षीय संगम यादव बुरी तरह झुलस गए हैं। जानकारी मिली है कि ये तीनों बालक गांव के सिवान में मृत गाय को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। अचानक उसी दरमियान बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी पास के पेड़ के नीचे छुप गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तेज बारिश के दौरान इसी पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर जाएगी। बड़ी तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी और सभी को अपनी जद में ले लिया। इस दौरान आयुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों अन्य बालक गंभीर रूप से झुलस गए। इस घटना की खबर मिलने के बाद मार्टिनगंज तहसीलदार हेमंत कुमार बिंद के अलावा लालगंज के विधायक विजय सरोज भी गांव में पहुंचे। परिवार को उन्होंने ढाढ़स बधाया और कहा है कि सरकार द्वारा आपदा कोष से धनराशि दिलाया जाएगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरे गांव में इस घटना के बाद शोक का माहौल। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जियनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ की जनता ने निरहुआ को जिता दिया है, तो अब सांसद के रूप में दिनेश लाल यादव निरहुआ जनता की सुध भी लेने लगे हैं। उन्हीं के कहने पर आज भोजपुरी फिल्म के मशहूर कलाकार मनोज टाइगर देवारा क्षेत्र में पहुंचे और कई समस्याओं का करीब से जायजा लिया। इस दौरान उन्हें देवारा विकास समिति के अध्यक्ष रामकेदार यादव समेत अन्य पदाधिकारी मिलकर वहां बिजली, सड़क, पानी आदि समस्याओं से अवगत कराए। निरहुआ द्वारा अपने प्रतिनिधि को भेजने पर सभी ने उनका अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया और कहा कि यहाँ पर पुल जल्द से जल्द बनवा दिया जाए, लोगों की मुश्किलों का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अस्पताल, सड़क और स्कूल भी लाइन में है। देवारा में आए भोजपुरी सिने कलाकार मनोज टाइगर ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। चिकनावा बाजार में जैसा कि हम लोग वादा किए थे, और हम ही नहीं, उस वक्त केदार भैया बता रहे थे और भैया बता रहे थे कि हर व्यक्ति निरहु हो गया था। निरहु के पॉइंट ऑफ व्यू से सबने वादा किए हैं। अब यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है पुल, रोड, बांध, हॉस्पिटल। एक बात तो ये इन्होंने बताया कि रात में सांप काट लेता है, सारे सांप बाहर में निकलते हैं, घर में घुस जाते हैं और अगल बगल हॉस्पिटल नहीं होता। तो हॉस्पिटल, बांध, पुल, रोड और यहाँ से बनारस तक के लिए बस, ये हमारी मूलभूत समस्याओं का ये 1 साल के अंदर हम लोगों का संकल्प है कि ये काम कराना है। माननीय सांसद निरहुआ दिनेश लाल यादव जी इसके लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और ये हम सब लोग पूरा करेंगे। अब देखना है कि जनता की, खासकर देवारा की जनता की समस्याओं का समाधान कब होता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए
9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।